रकम बनती है वो रकम अगर चांदी की 52.5 तोला चांदी के बराबर है तो कुर्बानी वाजिब। अब उम्मन खवातीन को ये मामला दरपेश होता है कि उनके पास सिर्फ जेवर होता है, कैश नहीं होता, सिर्फ सोना है, यानी सोना और चांदी है, कैश कुछ नहीं। तो आया कुर्बानी कहाँ से अदा करें? कि कुर्बानी करने के लिए तो कैश की ज़रूरत है। तो उनके लिए हुक्म ये है कि या तो वो अपने जेवर में से कुछ हिस्सा बेचें या फिर वो किसी से कर्ज लेके कुर्बानी करें। कुर्बानी बहरहाल वाजिब है। ये इस तरह से कुर्बानी साबित नहीं होती कि किसी के पास कैश उस वक्त मौजूद ना हो। यूं ही अगर मर्द के पास और औरत के पास, दोनों के पास थोड़ा थोड़ा सोना है, मर्द की मिल्कियत में थोड़ा सोना है, औरत की मिल्कियत में थोड़ा सोना है, तो दोनों का अलग अलग हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला के घर का कोई एक बंदा कुर्बानी कर दे, ऐसा नहीं। औरत की मिल्कियत अपनी जगह अलग है और मर्द की मिल्कियत अपनी जगह अलग है। अगर मर्द और औरत यानी मियाँ और बीवी दोनों पर कुर्बानी वाजिब है, यानी औरत के पास सोना और चांदी इतना है कि कुर्बानी वाजिब हो जाए और मर्द के पास कैश इतना है कि कुर्बानी वाजिब हो जाए, तो उन दोनों पर अपनी जानिब से अपनी अपनी तरफ से अलग अलग कुर्बानी करना ज़रूरी है। मर्द की कुर्बानी औरत को काफ़ी नहीं और औरत की कुर्बानी मर्द को काफ़ी नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह कुर्बानी करें। यूँ ही उम्मन हमारे यहाँ एक काम ये किया जाता है कि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो उनकी तालीम के लिए या बेटी की शादी के लिए उनका अकाउंट खुलवा के उनमें पैसे डाले जाते हैं और जमा किया जाता है। तो अगर वो अकाउंट आपके बच्चे का है, उसी की मिल्कियत है और उसमें अमाउंट इतनी है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब हो तो आपके बच्चे पर कुर्बानी वाजिब। लेकिन वहाँ बिलउमूम ये इख्तिलाफ है आइमा का कि बालिग पर है नाबालिग पर नहीं है। तो एहतियात ये है कि अगर बच्चा नाबालिग है तो भी उसकी जानिब से कुर्बानी कर दी जाए, लेकिन उसी के माल से की जाए, बालिग पर अपनी जानिब से लाजिम नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर औलाद बालिग है, जवान है और उस बालिग औलाद पर कुर्बानी वाजिब होती है तो बाप को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अपनी औलाद की इजाज़त के बगैर उनकी तरफ से कुर्बानी करे, बल्कि बाप पर लाजिम है कि अगर वो अपनी औलाद की जानिब से कुर्बानी करना चाहता है तो पहले उनसे इजाज़त दे कि वो बालिग हैं, उन पर उनकी अपनी कुर्बानी थी। अब अगर वो इजाज़त देते हैं और बाप उनकी तरफ से कुर्बानी कर देता है तो कुर्बानी हो जाएगी। यूँ ही मियाँ बीवी का आपस का मामला है, शौहर अपनी बीवी की जानिब से कुर्बानी करना चाहता है तो बीवी से इजाज़त दे, बीवी इजाज़त देती है तो शौहर फिर बीवी की जानिब से कुर्बानी कर सकता है, यानी अपनी अलग करेगा और बीवी की जानिब से अलग कुर्बानी करेगा। तो यूँ दो कुर्बानियाँ शौहर करेगा तो दोनों की जानिब से अदा हो जाएंगी। अमूमन हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी पाई जाती है कि हम अपने मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करते हैं। तो मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है, बल्कि एक मुस्तहब अमल कि हमारे मरहूमीन को उस कुर्बानी के किए जाने का सवाब पहुँचता है। लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि सबसे पहले इंसान अपनी जो लाजिम कुर्बानी है वो अदा करे, उन पर जो लाजिम है पहले वो अदा करे, और अगर अल्लाह ने फिर हैसियत अता की तो फिर वो अपने मरहूमीन को शामिल कर दें। जैसे कि इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्से लिए जाते हैं तो वहाँ ये किया जा सकता है कि एक हिस्सा हम अपना जो हम पर वाजिब है हम वो रख लें और एक हिस्सा हम किसी मरहूम की जानिब से, वालिद की जानिब से, वालदा की जानिब से, भाई की जानिब से रख लें। इसी तरह कुर्बानी में अगर अल्लाह ने हैसियत अता की तो तमाम मरहूमीन और मरहूमात में सबसे ज़्यादा जो हमारी कुर्बानियों का मुस्तहिक है वो हुजूर की ज़ात है। अगर अल्लाह ने हैसियत अता की है कि हम एक और कुर्बानी कर सकें तो फिर सबसे बेहतर ये है कि हम हुजूर की जानिब से कुर्बानी करें, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो मेंढे ज़िबा फरमाए, एक अपनी जानिब से और एक अपनी पूरी उम्मत की जानिब से। तो हुजूर अपनी हयात मुबारका में हमारी जानिब से कुर्बानी करते रहे हैं। तो इस उम्मत पर भी ये फिर एक अखलाकी फ़र्ज बनता है कि इस उम्मत में से अल्लाह ने किसी को हैसियत और तौफीक अता की है तो वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जानिब से कुर्बानी ज़रूर करें। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ कुर्बानी करने में उम्मन ये देखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इससे थोड़ा आगे चलें तो फिर बात आती है कुर्बानी के जानवरों की। कुर्बानी के 3 किस्म के जानवर हैं जिनमें कुर्बानी जायज़ है। एक ऊँट है, दूसरा गाय बैल वगैरह और तीसरी किस्म बकरी। ऊँट में दोनों एक जैसे हैं, गाय में भैंस बैल सब शामिल, और बकरी में दुम्बा भेड़ वगैरह ये तमाम शामिल।
ऊँट में